Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today the topic of our discussion is block in periodic table. अब periodic table में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? लाइक 118 एलिमेंट्स हैं. वो एलिमेंट्स कौन कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं? ब्लॉक्स क्यों बनाए गए? ब्लॉक्स इस वजह से बनाए गए ताकि अब 118 एलिमेंट हैं, लाइक एक पूरी पॉपुलेशन टाइप की वो एलिमेंट्स हैं कि 118 हम कैसे स्टडी किए हैं करें, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन से ब्लॉक में एंड होती है, तो उस बिहाफ पे इनको ब्लॉकिंग में कन्वर्ट कर दिया गया. तो यहाँ पे 4 तरह के ब्लॉक्स थे. सबसे पहला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना इजी हो जाए. जैसे सपोज अगर हम लोगों ने किसी इंसान का पता लगाना होता है, लाइक किसी कॉलोनी में भी, तो कि कोई अहमद नाम का इंसान है, वो कौन से ब्लॉक में रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्लॉक में कैटेगराइज किया हुआ है कि वो एस ब्लॉक में है, बी में है, डी में है, एफ में है. सपोज अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम वगैरह में से, या रुबिडियम की बात कर लें कि वो कौन से ब्लॉक में है, अगर आप लोगों को ब्लॉक की स्टडी का पता होगा तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जो ग्रुप 1 और 2. ग्रुप 1 और 2 मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जब पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन कराया था तो ग्रुप बताए थे. तो इसमें कौन कौन से हमारे पास ग्रुप आएंगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम. इसकी ट्रिक क्या थी? हाल ही में की रब से फरियाद. और सेकंड ग्रुप 2 बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेमका सरबारा. ठीक है. अब क्या है, अब इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. क्यों एस ब्लॉक कहते हैं? मैं आपको यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाऊंगी कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो वो कहाँ पे एंड होगी? वो एस में एंड होगी. अब जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, बात करें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1s1. आप देखिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में एंड हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई से हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. अब हम लोग बात कर लेते हैं बेरियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है. आप इसकी करें 1s2 2s2, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें हमारे पास किस में एंड हो रही है? एस में, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम की बात करें, सोडियम की 11 होती है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप लोग इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं. लाइक आप ये भी देख लें, इसमें भी क्या है हमारे पास एस जो है, एस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो रही है, इसलिए हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. अब एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, इनकी जो जनरल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होती है NS1 से 2. N का मतलब क्या है? इधर लास्ट वैलेंस शेल, जो लास्ट वाला शेल होता है वैलेंस शेल. और S में हमारे पास देखिए एक भी इलेक्ट्रॉन आता है, 2. आपको पता है S में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? S में हमेशा 2 होते हैं. 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम होते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास ऐसे ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. अब ग्रुप नंबर 13 कौन सा था? आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, ये ब्रोन फैमिली जो है वो सारी की सारी ग्रुप 13 में आती है. फिर इसके बाद हमारे पास ग्रुप 14 कौन सा है? ग्रुप 14 में हमारे पास कार्बन फैमिली आ जाएगी. ग्रुप 15 में हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली. ग्रुप हमारे पास 16 में ऑक्सीजन फैमिली. ग्रुप 17 में हाइड्रोजन आ जाते हैं. और हमारे पास इसके बाद जो ग्रुप नंबर हमारे पास कौन सा है 18 है, उसमें नोबल गैसेस आ जाती हैं. ठीक है. तो ये वाला अगर आप लोगों को मैं इसलिए कह रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल को साथ साथ याद करें ताकि आप इजीली जो है इसको याद कर पाए कि हमारे पास कौन से हैं. अब पी ब्लॉक में हमारे पास, जैसे मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, बाबर एलिगेंट, ताइवान, ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम. अब नेक्स्ट है कार्बन सिलिकॉन, इसकी थी CCG सिंध पंजाब. कार्बन सिलिकॉन ड्यूरेनियम टिन हमारे पास है, और ये लेड है. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ठीक है.
फिर इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। अब क्या है, अब आप यहाँ से कोई भी ग्रुप में से किसी भी एलिमेंट को उठा लें, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो किस पे एंड होती है, वो पी, हमारे पास पी सब शेल में एंड होगी। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज अगर मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन किस लिए कह रही क्योंकि बहुत फेमस है। कार्बन 6 1s2 2s2 2p4, देखें 2 तो 4 हमारे पास, सॉरी 2p2 2 4 और ये 2 6, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। तो ये कार्बन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए किस पे एंड हो रही है, p ऑर्बिटल पे एंड हो रही है। अब इसका जो हमारे पास, जैसे हमारे पास s ब्लॉक का क्या था ns1 -2, ऐसे इसकी जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की ns2 और np जो है ना 1 से 6 तक हो सकती है। जो p ऑर्बिटल है स्टूडेंट याद रखिएगा, उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आप देखें 1 से 6 तक ऑनवर्ड जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास वो होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे आप ये देखिए पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो एरिया है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आप इसमें से कोई भी एलिमेंट लें, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एक्सेप्शन एक आएगा वो उसकी चेंज है। बट अभी आप इतना याद रखें कि इनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो डी ब्लॉक में एंड होगी। मैं आपको स्कैंडियम की करके दिखाती हूँ। इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 की करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें हम लोगों ने इसके टोटल देखे, स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर है। फिल करें 2 2 4 10 6, हमारे पास 2 2 4 6 10 हो गए, 2 इसमें 6 2 20 हो गए और 1 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास डी में एंड जाके होती है, इसलिए हमारे पास ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इसका भी जनरल फॉर्मूला है कि इसमें हमारे पास ns2 और हमारे पास nd1 माइनस, इसमें क्या 10 तक रहेंगे क्योंकि d में हमारे पास टोटल 10 आते हैं इलेक्ट्रॉन। अब एक एक्सेप्शन है क्रोमियम के लिए, आपने क्रोमियम में ns1 आता है, इसलिए मैंने यहाँ से 1 -2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम की एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको तब इसका ब्रीफली बताऊंगी। अब देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक वो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में एंड होती है, पी ब्लॉक वो जिसकी पी में एंड होती है, डी वो है जिसकी डी में एंड होती है। एफ ब्लॉक वो है जिनकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एफ सबशेल में एंड होती है। अब ये देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल के इस साइड पे हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, इधर हमारे पास पी ब्लॉक है, दरमियान में हमारे पास ये डी ब्लॉक पाए जाते हैं और नीचे करके हमारे पास एफ ब्लॉक है। तो ये हमारे पास चारों के चारों ब्लॉक्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। एक छोटी सी समरी देख लेते हैं 4 तरह के ब्लॉक्स, एस पी डी एफ। एस वो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में एंड होती है, पी की पी ऑर्बिटल में और डी की डी में है और एफ की एम में है। जो एस वाले हैं इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप 13 से 18 तक हम लोग पी ब्लॉक हैं और जो हमारे पास रिमेनिंग ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में डी और एफ ब्लॉक दोनों आते हैं, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको निकालना सिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे आप इजीली ट्रिक से निकाल सकते हैं। थैंक यू।